जय श्री राम। मेरे परम प्रिय भाई बहनों, आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। और आज हम परम कल्याणकारी सभी संकटों को, कष्टों को हरने वाला, चाहे हमारा आर्थिक संकट हो, चाहे सामाजिक संकट हो, चाहे न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो, अथवा पति पत्नी का विवाद हो, अथवा जो है हम बीमार रह रहे हो, अथवा हमें ऑफिस में परेशानी हो रही है, लोग हमारा प्रमोशन रोक के बैठे हुए हैं, हमारी अच्छाइयों को दबाया जा रहा है। तो इस तरह से किसी भी संकट से मुक्ति पाने के लिए गणेश जी का परम सरल कल्याणकारी अनुष्ठान आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसका स्वयं हमारे जीवन में हमारे राम जी की कृपा से, गणेश जी की अनुकंपा से एक बार करने का अवसर मिला। उसके बाद में जीवन में पूरा परिवर्तन 101% देखने को प्राप्त हुआ। जितना प्रभु ने तपस्या या सेवा कराया था उससे कई गुना ज्यादा हमको इन्होंने कृपा करके प्रदान किया। मेरे भाई बंधु, आप भी श्रद्धा और भक्ति के साथ में अच्छी तरह से गणेश जी का अनुष्ठान कर लेंगे तो जीवन में जो भी संकट है उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगर आपको ये अनुष्ठान अच्छी तरह से करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ में ही अनुष्ठान विधि का हमारा एक अलग से वीडियो है, इस लिंक को टच करके उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। अगर आपको अनुष्ठान करना है तो दोनों वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई संदेह रहा, कोई शंका रहा, तो आप निश्चित कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का तत्काल प्रयत्न करूंगा। प्रश्न आता है कि अनुष्ठान कौन कौन कर सकता है। तो अनुष्ठान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति गणेश जी का ये परम कल्याणकारी अनुष्ठान कर सकता है। प्रश्न आता है कि हम कहाँ करें। बंधु, यही नहीं, किसी भी पूजा पाठ का जितना ढिंढोरा न पीटा जाए, गोपनीय रखा जाए, उतना ही अच्छा होता है। घर में करेंगे तो मंत्र गुंजायमान रहेंगे, कई गुना ज्यादा आपको लाभ होगा। पर हाँ, इसके साथ में शास्त्रों में विधि आई है, कोई भी अनुष्ठान अगर हम पर्व के समय अथवा कभी भी कहीं भी देवालय में जाकर के, मतलब मंदिर में, प्रसिद्ध मंदिर में, सिद्ध मंदिर में, अथवा कहीं नदी किनारे करते हैं तो उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर आज के समय में जो भी बड़े बड़े मंदिर है वहां बैठने को क्या, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, न हमको आपको परमिशन मिलता है, इसलिए अपने घर में करना सर्वोत्तम रहेगा। प्रश्न ये आता है कि कल्याणकारी अनुष्ठान किस महीने में, किस तिथि को हम प्रारंभ करें। तो जैसे हम बीमार होते हैं तो दवा लेने के लिए मुहूर्त नहीं देखते हैं, तत्काल हम अपना दवा लेते हैं, इलाज कराते हैं, संयम बरतते हैं। ऐसे जीवन में संकट है तो जब आपको ये वीडियो पता चला तो उसी के बाद में आने वाली गणेश चतुर्थी है, संकष्टी है, अथवा मंगलवार है, बुधवार है, अथवा कोई भी अच्छा पर्व है तो उस दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। पर हाँ, प्रारंभ करने के पहले अगर मुहूर्त देख लेंगे, राहु काल इत्यादि न हो, अच्छा तिथि हो तो और भी अच्छा रहता है। प्रारंभ से लेकर के समापन जिस दिन आप करेंगे उस दिन हवन इत्यादि करने में भी अच्छा तिथि हो, अच्छा मुहूर्त हो, तो अपने आचार्यों पुरोहितों से आप फोन करके ये समझ लीजिए। और आचार्यों के द्वारा जब आप अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे, पहले दिन संकल्प करवाना और बाद में जो है आचार्यों के द्वारा हवन कराना, ये सर्वोत्तम रहता है। इससे विधि पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार से प्रयत्न करने के बाद भी आपको आचार्य पुरोहित नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, अपना नंबर डालिएगा, तो मैं स्वयं आपको अच्छा मुहूर्त अवश्य बताऊंगा। जब भी आप पूछिएगा तो कम से कम एक हफ्ता पहले पूछिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कल आपको अनुष्ठान करना है, आज आप पूछ रहे हैं, किसी कारण बस हम आपका मैसेज नहीं देख पाए, उत्तर देने में विलंब हो गया, तो इसलिए थोड़ा समय के पहले हमको आप पूछिएगा। यही नहीं, आगे हम आपको संकल्प वगैरह कराने का भी अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने का प्रयत्न करेंगे। कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसमें संकल्प का बड़ा महत्व होता है, इसलिए जब आप पूजा अथवा ये अनुष्ठान कीजिएगा तो जो है एक ही संकल्प मन में रखिएगा। प्रथम क्या, गणेश जी की प्रसन्नता, और जो सबसे बड़ी विपत्ति दिख रही हो उस विपत्ति के निवारण के लिए कीजिएगा। सबसे अच्छी बात है जीवन में कोई विपत्ति ना हो तो भी हम उन विपत्तियों को न रखते हुए गणेश जी की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो सबसे उत्तम होगा। उसमें सारी विपत्तियों का निवारण अपने आप समाहित हो जाएगा। प्रश्न आता है कि हम कितने दिन का अनुष्ठान करें। तो ये अनुष्ठान आप
11 दिन, 21 दिन अथवा 41 दिन का करना सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र हो 1.25 लाख से जप करना उत्तम माना गया है। ये गणेश जी का मंत्र तो बहुत ही सरल है, जो आगे आपको मैं उच्चारण करके बताऊंगा। तो इसका भी हमें 1.25 लाख से जप करना चाहिए। जप के बाद में दशांश मतलब जितना आपने जप किया है उसका 10% हवन करना चाहिए। फिर जितना आपने हवन किया है उसका 10% जो है तर्पण मार्जन होना चाहिए, उसका 10% जो है ब्राह्मण भोजन और उनकी सेवा होनी चाहिए। तो आपका 1,25,000 जप की संख्या हो गई, 12,500 आपके हवन की संख्या हो गई, फिर उसका जो है 1250 हो गया दशांश, फिर उसका दशांश जो है 12 हो गया। सब मिलाकर के 1,40,000 अथवा 41,000 जप कर लेंगे तो हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। एक माला जाप हम करते हैं जिसमें 108 दाना होता है, तो उसकी गिनती जो है 100 मानी जाती है। 8 कह सकते हैं कि ये टीडीएस कट गया भगवान जी के खाते में। ऐसे हम 10 माला जाप करते हैं तो वो 1,000 माना जाता है। 100 माला जाप करते हैं तो 10,000 की संख्या मानी जाती है। अगर हमें 11 दिन का अनुष्ठान करना है तो नित्य हमें 121 माला का जाप करना चाहिए। पहले दिन मान लिया आपको बैठने का अभ्यास नहीं है, थोड़ा कम भी जाप हुआ तो अगले दिन से बढ़ा दीजिएगा, ताकि अंतिम दिन 11वें दिन के लिए ज्यादा जाप की संख्या नहीं रहेगी। अगर आप यही जाप 21 दिन में करना चाहते हैं तो नित्य आपको 60 माला जाप करना चाहिए। और अगर यही जप आप 41 दिन के लिए करना चाहते हैं तो नित्य आपको 30 माला का जाप करना होगा। 41 दिन से बड़ा अनुष्ठान करना उचित नहीं आज के वातावरण में, क्योंकि इतने दिन नियम संयम से रहना बहुत ही कठिन होता है। अब प्रश्न आता है कि हमें भूखे रहकर करना है अथवा फलाहार लेकर के करना है। तो बंधु मेरे, व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ नियम और संयम करने की आवश्यकता है। अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, पर आपकी शारीरिक स्थिति जैसी हो उसके अनुसार कीजिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप पूजा पाठ अच्छी तरह से कर पाएंगे। उत्तम तो यही है कि हम एक समय फल त्याग लें, एक समय भोजन लें। दोनों समय भी भोजन लेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। जितना आप भोजन करते हैं उससे थोड़ा कम खाइएगा, शरीर आपका हल्का रहेगा। भोजन कीजिए, निश्चित कीजिए, पर जितना खाते हैं उससे थोड़ा कम खाइएगा और अपने जीवा पे कंट्रोल कीजिएगा। बाहर की बनी हुई चीजें मत ग्रहण कीजिएगा। घर में भी लहसुन, प्याज, बैगन, कुनरू, मसूर की दाल और गाजर इत्यादि भी नहीं खाना है। शुद्ध सात्विक भोजन बनवाइए आराम से। 2 समय क्या, अगर 3 समय भी भोजन करने का मन कर रहा है तो भी कर सकते हैं, कहीं कोई दोष नहीं है। आवश्यक यह है कि हम अच्छी तरह से स्वस्थ रह करके जाप कर सकें। साथ में ही इन 40 दिनों तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर हमारा विवाह हो गया है, पति पत्नी साथ में रहते हैं, तो हमें अलग सोना चाहिए। अगर हमारा विवाह नहीं भी हुआ है तो भी हमें बेड पर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बेड जो है अशुद्ध होता है। आजकल लोग उसी पर जय जय सिया राम रख करके भोजन भी कर लेते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। भोजन कहीं भी करें तो भोजन करने के बाद हमें पोछा लगाना चाहिए, और बेड पर हम पोछा नहीं लगा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक तो पति पत्नी है तो अलग सोना है, इसके साथ में जो मोबाइल में फेसबुक में गंदे वीडियो जो वगैरह आते हैं उनसे हमें बचना है। मन पूरा गणेश जी के चरणों में लगाना है। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जब आप कर रहे हैं तो पूरी लगन से कीजिए, निश्चित ही आपका मनोरथ गणेश जी महाराज कृपा करके अवश्य पूर्ण करेंगे। अब आते हैं अनुष्ठान की विधि। जैसे आप प्रातः उठते हैं, प्रातः उठिए, स्नान इत्यादि कीजिए, साबुन वगैरह लगाइए, तेल लगाते हैं तेल लगाइए, लगाने के बाद में पुनः स्नान कर लीजिए, धुले हुए वस्त्र धारण कीजिए। गणेश जी को लाल अथवा गुलाबी प्रिय है। अगर आप पुरुष हैं तो धोती पहन करके अवश्य पूजा करना चाहिए। धोती स्वयं कैसे पहने इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। माताएं बहनें लाल साड़ी अथवा गुलाबी साड़ी भी पहन सकती हैं। आज जो हमने पहना है वो धो करके फैलाना चाहिए। धुला हुआ वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। वस्त्र त्याग धारण करने के बाद जैसे आप नित्य टीका लगाते हैं वो करके आप आ जाइए, घर के भगवान की पूजा कीजिए। उत्तम तो ये होगा अगर घर में अष्ट धातु, पंच धातु, पीतल की अथवा चांदी की गणेश जी की प्रतिमा है तो उनको नित्य पूजा कीजिए, स्नान कराइए, टीका लगाइए, दुर्वा चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, लाल फूल गणेश जी को बहुत प्रिय ये वाला चढ़ाइए, धूप कीजिए, दीप कीजिए और मोदक का भोग लगाइए, उसमें दुर्वा डालिए।
जल में दूर्वा डाल के रख के प्रणाम करके उसके बाद अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है, फोटो ही है, तो नीचे लाल कपड़ा अथवा जो भी कपड़ा है नीला काला छोड़ करके बिछा करके उनको पोंछ करके टीका लगा करके कुमकुम लगा करके फूलों से सजा के दूर्वांकुर होना चाहिए। दूर्वा को तोड़ करके धो करके ऐसे सुंदर सा ऊपर का अंकुर निकाल करके ही गणेश जी महाराज जी को अर्पण करना चाहिए। इतना फूल मिल जाए तो अच्छी बात, इससे ज्यादा भी ले, इससे कम भी मिले। उसके बाद में अगर लड्डू इत्यादि है तो उसका भोग लगा दीजिए, धूप कर दीजिए, दीप कर दीजिए। उसके बाद में बैठ करके जाप कीजिए। किसी कारण से हमारे घर में भगवान नहीं है अथवा फोटो नहीं है अथवा हम बाहर रह रहे हैं, ये सब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि आपने स्नान इत्यादि किया, वस्त्र धारण किया, लेकिन ध्यान रखिएगा क्रीम पाउडर आफ्टर शेव वगैरह सब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जो पुरुष वर्ग है अगर संभव हो सकता है तो अगर 11 दिन का अनुष्ठान, 21 दिन का, 41 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उतने दिनों तक शेविंग भी नहीं करना चाहिए। पर अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपकी मजबूरी है, तो आप कर लीजिए, कहीं कोई दोष नहीं है। निश्चित गणेश जी आपकी भावना को समझेंगे। जो माताएं बहनें हैं, पूजा के पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना है क्रीम पाउडर और लिपस्टिक और नेल पॉलिश वगैरह ना धारण करें। उत्तम तो ये रहेगा जितना दिन का अनुष्ठान कर रही हैं उतने दिन तक जो है इसको धारण न करें। जब भी अनुष्ठान प्रारंभ कीजिएगा, आपका जो मासिक धर्म होता है, पीरियड्स होता है, उसके 7वें अथवा 8वें दिन के बाद से प्रारंभ कीजिएगा और 21 दिनों का कीजिएगा, ताकि आप जो है उसी समय के अनुसार में पूर्ण कर सकें। जैसे भी करें, पूजा करके अथवा बिना पूजा के स्नान इत्यादि किया, सूर्य जी को जल चढ़ाया, तुलसी जी को जल चढ़ाया और जहां हमको बैठना वहां पोछा लगा दिया। उसके बाद आसन बिछा करके आसन के ऊपर हम बैठ गए। संभव हो तो लाल आसन, जो ऊनी आसन ही ग्रहण करना चाहिए। आपके घर में आसन ही नहीं है, कंबल है तो कंबल पर भी आप बैठ सकते हैं। सूती आसन का निषेध है, अथवा पीला आसन है उस पर भी बैठ सकती हैं, सफेद आसन उस पर भी बैठ सकती हैं, अथवा जिस भी आसन पर बैठ करके आप नित्य पूजा करती हैं, आप करते उस आसन पर बैठ के ही जाप करना चाहिए। अगर घर में आसन नहीं है तो ढूंढ करके, प्रयास करके अनुष्ठान प्रारंभ करने के पहले इस तरह का आसन आप खरीद लीजिए। आसन अगर नहीं मिलता है तो कंबल खरीद लीजिए अथवा शॉल खरीद लीजिए, उसके ऊपर बैठ करके जप करना चाहिए। तो आप आसन पर बैठ गए। इसके बाद में आपको 3 बार आचमन करना है। पहली बार जल लिया आपने, हाथ में रखा, लेफ्ट हैंड से लिया, राइट हैंड के मध्य में रखा, ओम केशवाय नमः। दूसरी बार ओम नारायणाय नमः। तीसरी बार ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से आपने हाथ धो के यहाँ बगल में छोड़ दिया और भी हाथ धो लिया और अलग तौलिया रखा, इससे आपने अपने हाथ को पोंछ लिया। इसके बाद में जल का मार्जन कर लिया, फूले तो उससे जल का मार्जन कर लिया। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः बोल करके पृथ्वी को प्रणाम कर लिया। दिया जल रहा है, अगर नहीं जला है तो आप एक दिया रख सकते हैं, तो दिया रखना चाहिए, दिया को प्रणाम करना चाहिए। मैं पहले से ही चंदन लगा के पूरी दिया चढ़ा चुका हूँ। आप अगर किसी कारण से दिया नहीं जला सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। इसके बाद में माला लेकर के हमें जाप करना चाहिए। माला रुद्राक्ष का ही होना चाहिए, रुद्राक्ष के माला से जाप करना चाहिए। स्फटिक का माला अथवा तुलसी के माला इत्यादि का निषेध है। चूंकि जल्दी जल्दी करना है तो कर माला का भी काम नहीं चलेगा, इसलिए आप रुद्राक्ष का माला ढूंढ के लाइए। माला उत्तम होना चाहिए और माला जाप की विधि लिंग को टच करके भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पर माला ऐसा होना चाहिए, हर दाने के बाद में जैसे मंगलसूत्र में गांठ बना होता है, गांठ बना होना चाहिए। माला खरीदने के बाद में जो सोना चांदी की दुकान है उसके बाहर गूंथने वाले बैठे रहते हैं, वहां जा करके उनसे बोलना चाहिए कि भैया रेशम के धागा में इसको आप जो है आप गूंथ दो, वो गूंथ देंगे। फिर माला को ला करके धो करके भगवान को चढ़ा करके जब आपको जाप प्रारंभ करना है तो ऐसे माला रखा, इसको थोड़ा जल से मार्जन कर दिया, पुंडरीकाक्षाय नमः अथवा ओम नमः शिवाय बोल दिया और इसके बाद में माला यहाँ रख दिया। अब माला जपने के पहले गणेश जी को प्रणाम कर लिया। ओम वक्रतुंड आता है तो वो बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ओम गण गणपतये नमः ऐसा प्रणाम किया। इसके बाद हम जाप प्रारंभ करते हैं। अभी आप कहेंगे गुरुजी मंत्र तो बताया नहीं। मंत्र है पुरुषों के लिए ओम गंग गणपतये नमः। आपने एक बार बोला तो ऐसे एक बार घुमाया, ओम गंग गणपतये नमः,
ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। आपको दिखाने के लिए मैं इतना दूर रखा हूँ, वस्तुतः अपने हृदय के पास, यहाँ हृदय के सामने होना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। अब यही माला अगर माताएं बहनें जपेंगी तो क्या बोलेंगी? उनको ओम नहीं लगाना चाहिए। तो गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। ऐसे जाप करते करते हम जब पूरा यहाँ पर आ जाते हैं, आने के बाद हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से रिटर्न ले लेना चाहिए। रिटर्न हम यहाँ से जाएंगे, फिर वहां से जब हम यहाँ आ जाएंगे तो फिर हमें रिटर्न जो है ले लेना चाहिए, इसका क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब एक बार जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप एक यहाँ पर कॉइन अथवा सुपारी कुछ भी रख देंगे गिनती के लिए। इस प्रकार से अगर आप 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो 120 माला डेली करना है। 120 अथवा 121 माला नित्य कीजिए। आज हमने जितना जप किया उससे कल कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये अनुष्ठान 21 दिन का कर रहे हैं तो 61 माला डेली जाप कीजिए। अगर यही अनुष्ठान आप 41 डेज के लिए कर रहे हैं तो 30 माला अथवा 31 माला डेली आपको जाप करना है। इससे लंबा मत कीजिएगा। एक बार माला जब प्रारंभ हो गया तो माला पूर्ण होने के पहले हमें कोई भी बातचीत नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश किसी भी कारण से अगर बीच में बात करना पड़ा तो आप नीचे जल गिरा दीजिएगा कि प्रभु जो हमने जाप किया है आपको अर्पित हो, ऐसा उनके सामने छोड़िए अथवा नीचे कटोरी में छोड़ दीजिएगा और शक्राय नमः नीचे बोल करके उसके बाद में बात कीजिएगा। नहीं आपका जपा हुआ इंद्र के खाते में चला जाएगा। फिर भी जो लास्ट का माला आपने जपा है वो काउंटिंग नहीं होगा, उसको दोबारा जपना पड़ेगा। पर उत्तम बात तो यह कि फोन को दूर रखिए। एक बार आपने प्रारंभ किया और समापन के बाद ही उठिए। आपको बैठने का अभ्यास नहीं तो आप चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आसन बिछा करके बैठिएगा। नीचे पैर में भी एक आसन रखने का प्रयत्न कीजिएगा। मेरा अपना अनुभव है, जितना आसानी से आराम से आप नीचे बैठ करके लंबे समय तक अनुष्ठान पूजा कर सकते हैं उतनी देर आप चेयर पर नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए प्रारंभ से लेकर अंतिम तक फोन इत्यादि का प्रयोग मत कीजिए। माला प्रारंभ से लेकर अंतिम तक मौन व्रत धारण कीजिए। मौन मतलब बाहरी लोगों से बातचीत नहीं करना है। एक बार माला प्रारंभ हो गया समापन तक हमें बैठे रहना है। माला पूर्ण होने के बाद हाथ में जल लीजिए। हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से जो भी आज जप हुआ आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, अर्पित हो, ऐसा छोड़ दीजिए। चाहे नीचे छोड़िए अथवा उनके आगे भी छोड़ दीजिए। इसके बाद में एक चम्मच जल आसन के नीचे गिराइए। ओम शक्राय नमः बोल के माथे में लगा लीजिए। उसके बाद परिक्रमा कर सकते हैं, परिक्रमा कीजिए। नहीं भगवान को प्रणाम कर लीजिए। लड्डू का भोग लगाया तो जय जय सिया राम कर लीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं है। हो सकता है बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उनसे आपको बचना है। बहुत सारे लोभ लालच भी आ सकते हैं, कुछ भी बाहर जाने का अवसर आ सकता है, उससे भी जाने के लिए बचिएगा। दूसरी बात, इस अनुष्ठान को करने के लिए प्रयत्न कीजिए। प्रातः जल्दी उठिए और प्रातः ही समापन कर लीजिए। दिन में बहुत तरह के व्यवधान आ जाते हैं, फोन इत्यादि आना प्रारंभ हो सकता है। शाम को भी आप कर सकते हैं, पर भी फोन का चक्कर आपको परेशान कर सकता है। कीजिए जब आपको सुविधा हो तब कीजिए, करना आवश्यक है। अनुष्ठान समापन के दिन हम क्या करें, तो पहले से अपने आचार्य पुरोहितों को बोल करके रखिए। अपनी सुविधा और अपनी कैपेसिटी के अनुसार अंतिम दिन गणेश जी का विधिवत जो है पूजा कराइए, पाठ कराइए, अभिषेक कराइए। पाठ बोले तो गणेश शतशीर्ष इत्यादि का पाठ कराइए। अगर ये सब भी नहीं हो सकता है तो सिंपल वे में गणेश जी का पूजन कराइए। इसके बाद में हवन की प्रक्रिया कीजिए। एक माला से हवन करवाइए। हवन में जो सामग्री रहती है, तिल का आधा, चावल का आधा, जो घी, पंचमेवा इत्यादि, वो अपने आचार्य को अथवा अपनी पत्नी के द्वारा करवाइए। देसी घी का बना हुआ बूंदी अथवा बेसन का लड्डू रखिए। किसी कारण से आचार्य पुरोहित आपको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, स्वयं हवन करना है, तो हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। प्रारंभ से लेकर के नवग्रह आहुति तक इसके अनुसार कीजिएगा। इसके बाद जब प्रधान हवन की बात आती है तो दूर्वा और जो है गुड़ और साथ में देसी घी का लड्डू अथवा बूंदी का लड्डू लेकर के बाएं हाथ में माला ले लीजिएगा। एक बार जैसा बोला ओम गंग गणपतये नमः नहीं बोलना है, तो क्या बोलना है? ओम गंग गणपतये स्वाहा। एक दूर्वा थोड़ा सा लड्डू लेकर के ऐसे हमने स्वाहा कर दिया। ऐसे 108 बार स्वाहा करना है।
किसी कारण से आप हवन भी नहीं कर सकते हैं तो कहीं भी गणेश मंदिर में जा करके 1.25 पाव, 1.25 किलो, 1.25 मन लड्डू का भोग लगवाइए, बंटवा दीजिए। इस प्रकार से भी आप विधि पूरा कर सकते हैं। उत्तम तो ही होगा आचार्यों को बुला करके गणेश जी का पूजा कराइए, हवन संपन्न कराइए, वस्त्र, दक्षिणा, अनाज इत्यादि जितना हो सकता है उस अनुरूप जो है दान कीजिए। इससे कई गुना ज्यादा पुण्य हमारा बढ़ जाता है। बंधुओं, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गजानन जी का ये कल्याणकारी अनुष्ठान कीजिए। निश्चित आपके जीवन में सुख की अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी, संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। स्वयं को उचित लगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे आपके शेयर किए हुए वीडियो को कोई भी व्यक्ति देखा और वो अनुष्ठान करेगा तो आपको भी कुछ ना कुछ जो है निश्चित जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले।